आजकल हर कोई भगवान को मानता है, क्योंकि भगवान हर किसी के दिल में बसे हुए हैं। और सभी जानते हैं कि यदि भगवान ना हो तो यह दुनिया भी ना हो। पर फिर भी कुछ लोग भगवान के होने के सबूत मांगते हैं और वह जानना चाहते हैं कि भगवान होते हैं या नहीं, और यदि भगवान होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। वैसे यह तो सभी को पता है कि हाँ, भगवान होते हैं। हमें भगवान होने के सबूत मिले या ना मिले, फिर भी यह बात कोई भी झुठला नहीं सकता है कि भगवान इस पृथ्वी पर या इस संसार में मौजूद नहीं है। जिस तरह हवा, पानी, पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर हैं, उसी तरह भगवान भी हमारे बीच में उपस्थित है। क्योंकि यदि भगवान ना होते तो यह सब कैसे होता। और रही बात भगवान होने के सबूत की, तो बहुत से ऐसे सबूत हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि भगवान होते हैं। आज भी वह हमारे बीच में रह रहे हैं, भले ही वह हमें दिखाई ना देते हों, पर भगवान। तो आज हम आपको भगवान होने के सबूत बताएंगे, जिनसे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, भगवान हैं और वे हमारे बीच में ही उपस्थित हैं। इस दुनिया में कोई एक भगवान नहीं है, उनके हजारों अवतार हुए हैं, जिनमें उन्होंने अलग अलग अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया है। और उन्हीं अवतारों को आज लोग बड़ी आस्था से पूजते हैं, चाहे फिर वह भोले शंकर हो या फिर कृष्ण कन्हैया या फिर राम, सब एक ही थे, पर उन्होंने अलग अलग अवतार लिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि भगवान के होने के क्या सबूत हैं। नंबर 1, कैलाश पर्वत। यदि हम कैलाश पर्वत की बात करें तो कैलाश पर्वत को भोलेनाथ का निजी स्थान भी माना जाता है, जहाँ पर वह रहा करते थे। और कहते हैं कि आज भी भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है। इसीलिए तो कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं जा पाया है। यहाँ तक कि कैलाश पर्वत के ऊपर हवाई जहाज भी नहीं गुजरता है, क्योंकि वहाँ से गुजरने की किसी को भी अनुमति नहीं है। आज तक बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, पर किसी को भी सफलता हासिल नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों है कि कोई भी कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं जा पाता, जबकि कैलाश पर्वत एवरेस्ट की अपेक्षा कम ऊंचा है। और फिर भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंच सका। और वहां पर ओम शब्द का गूंजने की आवाज़ आती है, जो पूरे वातावरण में फैल जाती है। साथ ही जो भी कैलाश पर्वत घूमने के लिए जाता है, तो वहाँ उन्हें मानसरोवर मिलता है, जहाँ पर पार्वती और शिव जी अपना समय बिताते थे। साथ ही वहाँ पर और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलता है जो भोलेनाथ से संबंधित है। कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने से आपके सारे पाप और आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो इससे तो यह कह सकते हैं कि हाँ, भोलेनाथ आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। और वो जहाँ भी रहते हैं वह कहीं और नहीं बल्कि कैलाश पर्वत ही है। कैलाश पर्वत ही पर ही भगवान शिव विराजमान हैं। नंबर 2, द्वारिका नगरी। यदि हम द्वारिका नगरी की बात करें तो द्वारिका नगरी को कृष्ण भगवान ने बसाया था, जिन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। और आज भी लोग कृष्ण भगवान को बड़ी आस्था से पूजते हैं। कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था और उसके माता पिता का नाम देवकी और वासुदेव था, जबकि उसका पालन पोषण नंदलाल और यशोदा के यहाँ हुआ था। उनके बहुत सारे चमत्कार ऐसे हैं जो आज भी गोकुल और मथुरा में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही उन्होंने द्वारिका नगरी को बसाया था,
जो आज के गुजरात में स्थित है, जो आज के समय समुद्र में डूबी है। साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम यह पता लगा सकते हैं कि हाँ, कृष्ण भगवान मथुरा में रहते थे। साथ ही उन्होंने बहुत सारे असुरों को मारा था, जिनमें उसके मामा कंस भी शामिल थे। इनसे तो यही पता लगता है कि भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, क्योंकि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेकर इस पृथ्वी का उद्धार करते हैं। तभी तो उन्होंने श्री कृष्ण का अवतार धारण कर कंस का वध किया और साथ ही नंबर 3, गीता और महाभारत। यदि हम गीता और महाभारत के बारे में जाने तो हमें पता लगता है कि गीता को स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था और महाभारत सच में हुआ था, क्योंकि आज के समय में महाभारत से जुड़े बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि महाभारत में जो भी वस्तु का उपयोग किया गया था, वह आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद है। और भगवान होने का सबसे बड़ा सबूत गीता है, जिसे आज भी लोग बड़ी आस्था के साथ पूजते और पढ़ते हैं, क्योंकि गीता को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। यह सिद्ध होता है कि हाँ, भगवान होते हैं और उनके होने के बहुत सारे सबूत दुनिया में मौजूद हैं, जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता। नंबर 4, राम भगवान। यदि हम श्री राम की बात करें तो उनसे कोई अनजाना नहीं है, क्योंकि श्री राम को सभी लोग पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जानते हैं। राम नाम सभी को बड़ा ही सुकून देता है और उनसे जुड़े बहुत सारे किस्से आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। उनसे जुड़े बहुत सारे चीज़ें हैं जो आज भी हमें देखने को मिल जाता है, फिर चाहे वह अयोध्या हो या फिर लंका। हर जगह राम के होने का सबूत मिलता है। यदि आप भगवान राम से मिलना चाहेंगे तो आप आज भी अयोध्या जा सकते हैं। वहाँ आपको राम साक्षात मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग आज भी अपने राजा राम को बड़े आस्था के साथ पूजते हैं और उनको मानते हैं। राम से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वह राम सेतु हो या फिर राम पत्थर या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी अयोध्या या बहुत से मंदिरों में देखने को मिल जाता है। साथ ही उनके भाई लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतार थे, उनसे जुड़ी किस्से भी हमें सुनने को मिल जाता है। नंबर 5, गंगा माता। दुनिया की सबसे पवित्र नदी गंगा है, जिससे कोई भी अनजाना नहीं है। और लोग कहते हैं कि यदि आप गंगा में स्नान कर लेते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा को पृथ्वी पर भागीरथी कभी कहा जाता है, क्योंकि भागीरथ जो भगवान श्री राम के वंशज थे, उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाया था। गंगा हमेशा भोलेनाथ के जटाओं में रहती है, पर जब पृथ्वी पर पानी की कमी हुई तो भागीरथ स्वयं भोलेनाथ के पास जाकर उनकी तपस्या करने लगे, गंगा को मांगकर पृथ्वी पर लाए, जिनसे लोगों का उद्धार हुआ। और आज के समय में भी गंगा हम लोगों के सामने साक्षात रूप में रहती है। यदि गंगा जल में किसी भी चीज़ को डाल दिया जाए तो वह शुद्ध हो जाता है और गंगा के पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते, चाहे आप उन्हें 100 साल रखें या 500 साल। गंगा जल का उपयोग हम लोग पूजा पाठ में करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यदि गंगा जल को जिस जगह पर छिड़क दिया जाए तो वह सारी जगह नकारात्मक ऊर्जा से पवित्र हो जाती है और आपके सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए तो जहाँ जहाँ गंगा बहती है वहाँ पर लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। नंबर 6, सूर्यदेव। यदि हम सूर्यदेव की बात करें
तो इनके होने की सबूत देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य देव सदा हम लोग के सामने रहते हैं। यदि सूर्य ना हो तो हम लोग का जीवन भी नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य हमें रोशनी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, जिनसे हम लोग सवेरा देख पाते हैं। तो इनके होने में कोई शंका नहीं है। साथ ही सूर्य देव के बहुत सारे मंदिर भी हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं। सूर्य देव को रोगनाशक भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य देव हमें सारे रोगों से मुक्त करते हैं। यदि हम सुबह नहा धोकर सूर्य देव के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो इनसे हमारे सारे दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही सूर्य देव के मंदिर में भी बहुत सारे पृथ्वी पर मौजूद हैं, जो लोगों को सूर्य देव के होने का अवगत कराता है। साथ ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाने से आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। तो इनसे यही सिद्ध होता है कि भगवान आज भी इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में मौजूद है। नंबर 7, हनुमान जी। हनुमान जी आज भी साक्षात इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें अमरता का वरदान माता सीता के द्वारा प्राप्त हुआ था। आज भी पूरी दुनिया में हनुमान जी के पैर के निशान मौजूद हैं। आज भी ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका के एक आदिवासी कबीला में हर 40 साल बाद हनुमान जी आते हैं और वहाँ के नागरिकों को सत्य का ज्ञान देते हैं। नंबर 1 महादेव मंदिर। यदि हम भोलेनाथ के मंदिरों की बात करें तो आज इस दुनिया में भोलेनाथ के मंदिर जगह जगह मिल जाएंगे, जिनमें बहुत सारे मंदिर पुराने हैं। इनमें बिजली महादेव मंदिर प्रचलित है, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। यहाँ हर 12 साल में एक बार शिवलिंग पर बिजली गिरती है, जिससे शिवलिंग टूट जाता है, लेकिन पुजारी द्वारा शिवलिंग के टूटे हुए पत्थर को पुनः सटाने पर यह शिवलिंग जुड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ भोले शंकर सदा विराजमान रहते हैं। नंबर 9 शनिदेव। यदि हम शनिदेव की बात करें तो शनिदेव सूर्य भगवान का पुत्र है और न्याय के देवता कहे जाते हैं। शनिदेव के बारे में एक कथा और प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव का कुदृष्टि जिस पर पड़ गया, उसके जीवन में कुछ न कुछ संकट जरूर उत्पन्न हो जाती है। महाराष्ट्र में अभी भी एक ऐसा गांव है जहाँ के घर में दरवाजे नहीं लगते। वहाँ कोई भी व्यक्ति अपने घरों में दरवाजे तथा ताला का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वहाँ के व्यक्तियों का मानना है कि शनिदेव साक्षात उसके घर की रक्षा करते हैं। नंबर 10 ज्वाला देवी। यदि हम ज्वाला देवी की बात करें तो ज्वाला देवी के चमत्कार से सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होंगे, क्योंकि वहाँ पर एक हमेशा ज्वाला जलती रहती है, जिसे किसी ने भी नहीं जलाया, और यह हमेशा जलती रहती है। यदि इसको किसी भी तरीक़ा से बुझाने का प्रयास किया जाए तो फिर भी यह जलता रहता है। एक बार की बात है, अकबर ने इस ज्वाला को बुझाने का कोशिश की थी, लेकिन अकबर इसमें सफल नहीं हो पाए, जिसके कारण अकबर ने वहाँ पे एक सोने का छत्र चढ़ाया, जो अभी भी वहाँ आज मौजूद है। इनसे तो यही माना जा सकता है कि पुराने समय से ही लोग देवी देवताओं को मानते आ रहे हैं और देवी देवता सच में होते हैं। तो मित्रों, इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान सच में होते हैं। ज़रूरत है तो उसे अपने मन की दृष्टि से देखने का। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब